हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी जो डिजीज़ हैं उनमें बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ी थी, टाइफाइड और न्यूमोनिया, वो 2 केस पढ़े थे। उसके बाद एनसीईआरटी में दे रखी है वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ में एक केस याद करना है, कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड कौन कोज करेगा? वायरस है, राइनो वायरस फैमिली है, वो कोज करेगी कॉमन कोल्ड, जो जुकाम हो जाता है वो। तो ये रिप्रेजेंट करता है वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच कोज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्टिशियस ह्यूमन अलाइनमेंट। तो ये कॉमन डिजीज़ है जो इजीली फैल जाती है एक जने से दूसरे पर्सन में, तो कॉमन कोल्ड बोलते हैं इसको। राइनो वायरस कोज करेगा। अब है कि वो इन्फेक्ट कौन से पार्ट को करेगी? दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज बट नॉट द लंग्स। ये इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले पढ़ी थी निमोनिया। निमोनिया वाले केस में कौन अफेक्ट हो रहा था, कौन सा पार्ट? एल्यूलाई रीजन जो लंग्स का था वो अफेक्ट हो रहा था। लेकिन कॉमन कोल्ड में लंग्स वाला पार्ट अफेक्ट नहीं होगा। कौन सा पाथवे अफेक्ट होगा? नोज वाले रीजन में इन्फेक्शन होगा और रेस्पिरेटरी पासेज में प्रॉब्लम होगी। लंग्स में, एल्यूलाई में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये एक डिफरेंस है उससे, निमोनिया वाले केस से, जो इसमें याद करना है कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा। फिर आता है इसमें सिम्टम्स क्या क्या इंक्लूडेड है। तो कॉमन कोल्ड करेक्टराइज बाई नॉर्मल, उसमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे? नेजल कंजेशन हो जाएगी एंड डिस्चार्ज, फ्लूइडी डिस्चार्ज होने लग जाएगा नेजल कंजेक्शन के साथ साथ। उसके बाद सोर थ्रोट की, गला उसमें खराश होने लग जाएगी, गले वाले रीजन में सोर थ्रोट। उसके अलावा होर्सनेस होने लग जाएगी कि गला बैठ भी जाएगा। उसके अलावा कफ, उसके अलावा हेडेक, टायर्डनेस, ये सारे होंगे विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। तो ये बेसिक सिम्टम्स हैं। तो इसके और अलग सिम्टम्स याद करने और निमोनिया वाले केस के अलग सिम्टम्स याद करने, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस उनका पता होना चाहिए सिम्टम्स में क्या क्या है। उसके बाद है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एक ऐसे डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही होगी। तो कैसे होगी? तो ये रेस्पिरेटरी पाथवे में डिजीज़ हो रही है। तो अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी कफ से या उसकी स्नीजिंग से जो ड्रॉपलेट रिलीज़ हो रहे होंगे एरोसोल एयर में, अगर उनको कोई पर्सन इनहेल कर रहा होगा पास में उसके जो है, तो उससे वो इजीली ट्रांसमिट हो सकती हैं। या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनकी चीज़ों को अगर हम यूज कर रहे हैं, उसने किसी चीज़ को टच किया, उसी को हम छू रहे हैं, तो भी वो क्या हो सकती है? फैल सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी वाली ऐसे ही फैलेंगी। तो ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली, कि अगर हम या तो उसने ड्रॉपलेट जो रिलीज हुए एयर में हमने इनहेल कर लिए तो फैल जाएगी, या फिर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स हम यूज कर रहे हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज किए हैं। कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज पेन, बुक्स, कफ, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस वगैरह, जो वो यूज कर रहा है इन्फेक्टेड पर्सन, अगर उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं तो कोज इन्फेक्शन इन ए हेल्दी पर्सन में वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जो ट्रांसमिशन का तरीका है वो निमोनिया में और कॉमन कोल्ड में दोनों में क्या है? सेम है। क्योंकि दोनों कैसे फैल रही हैं कि वो भी स्नीजिंग से, कफ से, वैसे ही ड्रॉपलेट रिलीज होने से फैल रही थी, रेस्पिरेटरी पाथवे की डिजीज़ थी, ये वाला भी वैसे ही फैल रहा है। तो एक उससे डिफरेंस भी हैं, कुछ पॉइंट उससे सिमिलर हैं। एक तो डिफरेंस किस बात में है कि वो लंग्स के एल्वियोलाई रीजन को अफेक्ट कर रहा था, ये किसको अफेक्ट कर रहा है? नोज और रेस्पिरेटरी पासेज को, लेकिन लंग्स के रीजन को अफेक्ट नहीं करता। वो वाली बैक्टीरियल डिजीज़ थी, ये वाली वायरल डिजीज़ है, और इसमें सिम्टम्स उससे अलग है। उसमें निमोनिया में तो क्या सिम्टम दिख रहे थे कि फीवर दिख रहा था, चिल दिख रहा था, कफ वगैरह, हेडेक। तो कफ हेडेक तो इसमें भी है, बट उसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, सिम्टम्स मिलेंगे जो प्रेजेंट होंगे कॉमन कोल्ड के केस में। तो ये इतने पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो आपको अच्छे से याद करने हैं सारे। तो एक ही वायरल डिजीज़ आपके दी हुई है जो आपको याद करनी है। उसके बाद जो अगली डिजीज़ हैं वो कैसी हैं? प्रोटोजोन्स की डिजीज़ की। जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटिस्ट फाइलम है, उसके अंदर एक ग्रुप है प्रोटोजोआ, वो कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं? तो उन प्रोटोजोआ में आपको एक डिजीज़ जो पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है? मलेरिया करते हैं वो। तो मलेरिया एक डिजीज़ है, मैन हैज़ बिन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स, और ये मलेरिया कोज करने में कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम। तो प्रोटोजोन्स में एक ग्रुप रहता है स्पोरोजोन्स, कि उसमें स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके, स्पोरोजोन्स। वो स्पोरोजोन्स में आता है कौन? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक टाइनी प्रोटोजोन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सी डिजीज़ के लिए? मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो। और इस प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया कोज करता है, डिफरेंट स्पीसीज़ हैं जो मलेरिया कोज करेंगी। इनमें आपको 4 स्पीसीज़ याद रखनी है।
एक तो कौन सी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी है प्लाज्मोडियम मलेरिया या मलेरी, तीसरी है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, और एक होती है प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 स्पीसीज़ हैं, वाइवेक्स, मलेरी, फाल्सीपैरम, ओवेल। ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया, अलग अलग टाइप का ये मलेरिया कोज करती हैं। और जिनमें सबसे जो डेडली है, ज़्यादा खतरनाक है मलेरिया, उसको क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट मलेरिया। तो ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया है जो कौन कोज करेगा, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। जो ये वाला है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम इज़ द मोस्ट सीरियस वन एंड इवन कैन बी फैटल। वो डेडली भी हो सकता है, डेथ भी करा सकता है वो वाला केस में। तो प्रोटोजोन में मलेरिया डिजीज़ याद करनी है, कौन कोज करेगा, प्लाज्मोडियम, और इसकी कितनी स्पीसीज़ हैं, 4, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरी, फाल्सीपैरम, ओवेल। और इन सारों में से सबसे कौन सी खतरनाक स्पीसीज़ है जो मैलिग्नेंट मलेरिया, सबसे खतरनाक मलेरिया कोज करेगा, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम वो है। अब आता है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में 148 पेज पे, लाइफ साइकिल। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए और ये याद भी करनी है। तो इसमें क्या कह रहा है, मैं ये समझा रहा हूँ कि यहाँ से है कि भाई इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करने में रोल प्ले करता है, वन ह्यूमन टू अनदर ट्रांसमिट करने में रोल प्ले करता है मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो होता है वो रोल प्ले करता है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि व्हेन ए मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। कि कोई एनाफिलीज मॉस्किटो है वो किसी इंडिविजुअल को बाइट करता है, तो वो प्लाज्मोडियम की एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजोइट, उस स्पोरोजोइट स्टेज को, प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट स्टेज को हमारे ब्लड में डाल देगा। जब वो ब्लड मील ले रहा होगा, ब्लड कंज्यूम कर रहा होगा हमारी बॉडी से, तो वो किसको डाल देगा, प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट, हमारे ब्लड में डाल देगा। अब वो स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम के अपने ब्लड में चली गई, उसके बाद ब्लड से निकल के वो स्पोरोजोइट माइग्रेट करके अपनी कौन से ऑर्गन में चले जाएंगे, लीवर में। कि जो पैरासाइट है स्पोरोजोइट फॉर्म रीच द लीवर थ्रू द ब्लड, कि ब्लड में गए, ब्लड से रीच करके वो कहाँ चले गए, लीवर के अंदर चले गए। अब लीवर के अंदर जाने के बाद ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। एसेक्सुअली अब प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीपल फिजन करता है, वो डिवाइड करके बहुत सारी इन्फेक्टिव स्पोर्स बना देगा। तो द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, उनमें रिप्रोड्यूस करेगा, उनको रप्चर करता चलेगा, उनका नंबर बढ़ता चलेगा, तो लीवर की सेल हिपेटोसाइट रप्चर होती चलेंगी, ब्रेस्टिंग द सेल्स एंड रिलीज इनटू ब्लड। तो और मल्टीपल फ्यूजन से और नई फॉर्म्स बनी, वो कहाँ रिलीज हो जाएंगी वापस से, बहुत सारी ब्लड में रिलीज हो जाएंगी। तो अब ब्लड में आने के बाद वो ब्लड में कौन सी सेल को अफेक्ट करेंगी, किस में इन्फेक्शन करेंगी, आरबीसी के अंदर जो अपने ब्लड में है। तो आरबीसी के अंदर भी वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, ब्रेस्टिंग द आरबीसी, रेड ब्लड सेल, उनमें रिप्रोड्यूस करेंगे, उनको भी रप्चर करेंगे। और आरबीसी के रप्चर होने से वो एक केमिकल रिलीज करने लग जाएंगे ब्लड में, हीमोजोइन। उस हीमोजोइन की वजह से क्या फील होएगा, हर 2 to 3 डे के बाद, 2 से 3 दिन के बाद, चिल एंड फीवर, 3 से 4 दिन में क्या रिपीट होता रहेगा, जब जब आरबीसी में इन्फेक्शन आएगा, आरबीसी रप्चर होगी, हीमोजोइन रिलीज होगा, एक केमिकल, जिसकी वजह से चिल एंड फीवर 2 से 3 दिन में रिपीट होगा। तो इन्होंने रिप्रोड्यूस किया एसेक्सुअली आरबीसी में, आरबीसी को रप्चर किया एंड कोजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, वो आने लग जाएंगे क्योंकि एक केमिकल बनता है वो रिलीज होने लग जाता है बाहर। और अब जो रिलीज पैरासाइट है वो फिर किन को इन्फेक्ट करने चले जाते हैं, और नई आरबीसी को इन्फेक्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसे ये अपने पहले लीवर में, बाद में ब्लड में, आरबीसी में एसेक्सुअली रूप फॉर्म से, मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, और नई नई ये लीवर सेल को इफेक्ट करता रहता है और ब्लड में आके आरबीसी को इन्फेक्शन करता रहता है। लेकिन इनमें से ही आरबीसी के अंदर ही कुछ क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाने लग जाते हैं, गैमेटोसाइट स्टेज आ जाती है। तो सेक्सुअल स्टेज, गैमेट बनना, मेल फीमेल गैमेट बनना, गैमेटोसाइट्स बनना, वो भी डेवलप होने लग जाते हैं किन में, आरबीसी में, कि कुछ गैमेट्स बनाने लग जाते हैं। तो मेल गैमेट बनाएंगे और फीमेल गैमेट बनाएंगे। तो ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट अपने ब्लड में प्रेजेंट मिलेंगे, फिर आरबीसी के रप्चर होने से ब्लड में आ जाएंगे। अब मान लेते हैं इस इन्फेक्टेड पर्सन को कोई दूसरा एनाफिलीज आ रहा है, वो ब्लड मील लेने आ रहा है, इन्फेक्शन करने आ रहा है, तो वो जब ब्लड कंज्यूम करेगा तो वो साथ में हमारे ब्लड से क्या ले जाएगा, प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज ले जाएगा,
गैमेटोसाइट्स, गैमेट ले जाएगा, मेल एंड फीमेल गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली उसकी फॉर्म्स ले जाएगा, गैमेट्स ले जाएगा। अब ये गैमेट, मेल फीमेल गैमेट, जब वो ब्लड मिल से ले गया अपने अंदर, तो उसके गट में जाके, उसके स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, गट में जाके ये मेल फीमेल गैमेट दोनों क्या कर जाएंगे, प्लाज्मोडियम के फ्यूज, इसकी बॉडी में फ्यूज कर जाएंगे। तो उनके फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, फ्यूजन हो गैमेट, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो फीमेल मॉस्क्यूटो टेक अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील, जब ब्लड मील ले गया तो उस आदमी से, पर्सन से क्या ले गया, गैमेट ले गया प्लाज्मोडियम के, और उसके गट में जाके क्या करेंगे, वो फ्यूजन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन होगा एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्क्यूटो गट, मॉस्क्यूटो के गट में मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो को बोलते हैं ऊकीनेट, और इस ऊकीनेट के अंदर फिर डिवीज़न होके, बहुत सारा मल्टीपल डिवीज़न होके क्या बनने लग जाएंगे, बहुत सारी, फिर वो इन्फेक्टिव स्टेज फिर से बन जाएगी स्पोरोजोइट, वो फिर से बनने लग जाएंगे, स्पोरोजोइट बनने लग जाएंगे फिर से। तो उस ऊकीनेट से जो स्पोरोजोइट बने वो फिर मॉस्क्यूटो के सलेवरी ग्लैंड में, ये मॉस्क्यूटो का सलेवरी ग्लैंड है, उसमें जाके ये स्पोरोजोइट्स क्या हो जाएंगे, स्टोर्ड हो जाएंगे। तो जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की, स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम गट, गट में बन गई थी, वहाँ से एस्केप करेगी एंड माइग्रेट टू मॉस्क्यूटो सलेवरी ग्लैंड, उसके सलेवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो गई। अब जैसे ये मॉस्क्यूटो किसी पर्सन को इन्फेक्ट करने जाएगा, तो मॉस्क्यूटो ये इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम की किस में डाल देगा, उस पर्सन के अंदर, अगले पर्सन में फिर से इंट्रोड्यूस कर देगा। तो जैसे ही उसके अंदर डालेगा तो उसके अंदर भी यही साइकिल फिर से चल पड़ेगी कि जैसे वो ब्लड मिल लेगा तो स्पोरोजोइट है उसकी बॉडी में, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज, वो ब्लड में डाल देगा। ब्लड से स्पोरोजोइट माइग्रेट करके कहाँ चले जाएंगे, लीवर में, लीवर में मल्टीपल फ्यूजन करेंगे, उसके बाद वो रप्चर करेंगे और बाहर रिलीज होकर किस में आ जाएंगे, ब्लड में, ब्लड में किस में इन्फेक्शन करेंगे, आरबीसी में, आरबीसी में रप्चर होने के बाद, आरबीसी जब रप्चर होगी तो क्या रिलीज होगा, हीमोजोइन, हीमोजोइन से फीवर और चिल फील होने लग जाएगा। और आरबीसी में ही कुछ क्या बनाएंगे, गैमेटोसाइट, सेक्सुअल स्टेज में गैमेट्स वाली सेल बनाएंगे, वो क्या बनाएगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो वो गैमेटोसाइट कहाँ चले गए, एनाफिलीज, जब दोबारा उस इन्फेक्टेड पर्सन को कोई एनाफिलीज ब्लड मील ले रहा है तो उसके अंदर मेल फीमेल गैमेट्स चले जाएंगे प्लाज्मोडियम के, इसके गट में जाके वो फ्यूज करेंगे, तो जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट के बाद क्या बन जाएगा, ऊकीनेट, फिर वो ऊकीनेट कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत सारे स्पोरोजोइट्स में गट के अंदर ही। गट से वो स्पोरोजोइट माइग्रेट करके कौन से पार्ट में जाके स्टोर हो जाएंगे, उसके सलेवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाएंगे। और फिर ये मॉस्क्यूटो अगर किसी इन्फेक्शन करने जा रहा है दूसरे पर्सन को, तो ब्लड मिल लेगा तब इंजेक्ट कर देगा, डाल देगा उसकी बॉडी में, इन्फेक्टिव स्टेज। तो इसमें जो एसेक्सुअल स्टेज है प्लाज्मोडियम की, मल्टीपल फिजन, वो कहाँ हो रही है, कौन से होस्ट में, ह्यूमन में, कि पहले लीवर में मल्टीपल फिजन कर रहा है, बाद में आरबीसी में कर रहा है। जबकि प्लाज्मोडियम की जो सेक्सुअल लाइफ है, सेक्सुअल स्टेज है, फ्यूजन वाली है, वो कहाँ टेक प्लेस कर रही है, मॉस्क्यूटो की बॉडी में। और इसको कितने होस्ट चाहिए, 2, मॉस्क्यूटो, दूसरा ह्यूमन। तो एक ऐसा पैरासाइट है डाइजेनेटिक, 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। और मॉस्क्यूटो इसका कैसे भी काम कर रहा है, एज ए ट्रांसमिटेबल एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, कि वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में डिजीज़ को क्या करने लग रहा है, पास ऑन करने का भी काम कर रहा है। तो 2 होस्ट रिक्वायर हैं, जिसमें ए सेक्सुअल लाइफ चलेगी ह्यूमन के अंदर, सेक्सुअल लाइफ चलेगी मॉस्क्यूटो के अंदर। ह्यूमन में पहले कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करेगा, लीवर को, फिर आरबीसी को। और गैमेट किस में बने, ह्यूमन में, लेकिन गैमेट्स का फ्यूजन कहाँ टेक प्लेस करेगा, एनाफ्लीज के अंदर। जाइगोट बनेगा, स्पोरोजोइट भी कहाँ बन जाएंगे, गट में। स्पोरोजोइट जाके कहाँ स्टोर हो जाएंगे, सलेवरी ग्लैंड में मॉस्क्यूटो के, और वहाँ से फिर वो किसी ह्यूमन में इन्फेक्शन करेगा तो उसके ब्लड में स्पोरोजोइट इंजेक्ट कर देगा, डाल देगा। तो ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है मॉस्क्यूटो के अंदर और ह्यूमंस के अंदर। तो अब एनसीईआरटी में यही पीछे वाले पेज पे 147 पे एक्सप्लेन कर रखा है, यही लाइन के अंदर। तो ये मेनली इसकी 6 लाइनें हैं जो आपको याद करनी है, यही डायग्राम समझा रखा है, तो आपको ये डायग्राम भी बनाना आना चाहिए और ये लाइनें याद करनी है। तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या होगा कि प्लाज्मोडियम एंटर कर रहा है ह्यूमन बॉडी में, उसकी कौन सी स्टेज आ रही है प्लाज्मोडियम की, इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजोइट, जो इन्फेक्टिशियस फॉर्म है। कैसे आई ह्यूमन में ये, थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो,
कि जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है जिसके सलेवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइट प्रेजेंट है, वो जब बाइट करेगा ह्यूमन को तो ये स्पोरोजोइट हमारे ब्लड में डाल देगा। अब वो पैरासाइट ब्लड में आ गया, इनिशियली वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा विद इन द लीवर सेल एंड देन अटैक द आरबीसी और रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। पहले लीवर सेल में रप्चर होगी, फिर बाद में आरबीसी, क्योंकि दोनों में वो मल्टीपल फ्यूजन कर रहा है। उसके बाद द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएट विद रिलीज ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस। जैसे आरबीसी रिलीज होगी तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा, कौन सा, हीमोजोइन। और वो हीमोजोइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चिल के लिए और हाई फीवर रीअकरिंग एवरी 3 to 4 डे। हर 3 से 4 दिन में फीवर आता है बार बार, तो वो कब आता है, जब वो आरबीसी रप्चर करता है, हीमोजोइन रिलीज होता है ब्लड में। फिर जब ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद व्हेन ए फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटो बॉडी। तो जैसे कोई एनाफिलीज उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो उसकी बॉडी में उसकी गैमेटोसाइट्स मिलेंगी, मेल फीमेल गैमेट्स, तो वो मॉस्किटो में चले जाएंगे, एंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड एंटर को फर्दर डेवलपमेंट। अब फर्दर डेवलपमेंट में वो क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, ऊकीनेट बनाएंगे, उससे स्पोरोजोइट बन जाएंगे। तो द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम, मॉस्किटो में मल्टीप्लाई करेगा पैरासाइट टू फॉर्म कौन सी स्टेज, फिर से स्पोरोजोइट। द और वो स्पोरोजोइट जाके कहाँ स्टोर हो जाएगी, स्टोर इन देयर सेलेवरी ग्लैंड, वो मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाएगी। और फिर ये मॉस्किटो व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट है अनदर ह्यूमन, द स्पोरोजोइट आर इंट्रोड्यूस इनटू हिज और हर बॉडी, उसकी बॉडी में डाल देगा, देयर बाई इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन अबव रिपीट। वो इवेंट फिर से चल जाएंगे कि उसके लीवर में जाके पहले मल्टीपल फ्यूजन, फिर आरबीसी में मल्टीपल फ्यूजन, फिर आरबीसी में सेक्सुअल स्टेज बनाई, उससे मेल फीमेल गैमेट बना दिए, वो ब्लड मिल से कोई लेके जाएगा वेक्टर, फिर उसके अंदर लाइफ साइकिल चलेगी। तो ऐसे ही इवेंट्स फिर से रिपीट होते रहेंगे। तो ये मेन लाइफ साइकिल आपको पक्का से अच्छे से याद करनी है, 6 के 6 पॉइंट्स और डायग्राम को तुम अपने तरीके से बना सकते हो। एक बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो बेसिक तरीके की, वो आनी चाहिए आपको बनानी उसमें। फिर इसमें एक लाइन और लिख रखी है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरिया का जो पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट, उसको कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर 2 होस्ट। उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट है, 2 होस्ट। एक तो उसको कौन चाहिए, ह्यूमन, एंड दूसरा उसका होस्ट कौन है, मॉस्किटो। ह्यूमन में अपनी वो कैसी लाइफ साइकिल चलाता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली, और मॉस्किटो में उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है। तो 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो ये कैसा पैरासाइट हो गया, डाइजेनेटिक, जिसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, डाइजेनेटिक पैरासाइट। और ये तो ठीक है दोनों। उसके अलावा द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, जो इसका एक होस्ट है, वो किसकी तरह भी काम कर रहा है, एज ए वेक्टर क्या, ट्रांसमिटिंग एजेंट, जो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस के अंदर डिजीज को क्या भी काम कर रहा है, ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। तो वो ट्रांसमिट भी कर रहा है, साथ साथ में खुद वो एज ए होस्ट भी रोल प्ले कर रहा है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो ये उसके 2 फंक्शन हैं। तो ये मलेरिया के बारे में सारा कुछ याद करना है कि मलेरिया कोज कौन करेगा, एक प्रोटोजोन है, कौन सा, प्लाज्मोडियम, उसकी कितनी स्पीसीज़ हैं, मेन 4 याद करनी है, वाइवेक्स, मलेरी, फाल्सीपैरम, ओवेल। उनमें से सबसे डेडली कौन सी है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। कौन सा मलेरिया करेगी, मैलिग्नेंट मलेरिया करेगी। उसके बाद वो कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो और एक इम्पोर्टेंट 1 मार्क में आ जाए तो इन्फेक्टिशियस स्टेज कौन सी है प्लाज्मोडियम की, जो ह्यूमन में एंटर करेगी, स्पोरोजोइट। ह्यूमन में सबसे पहले किसकी सेल्स को अफेक्ट करेगा, लीवर सेल। फिर किसकी सेल को अफेक्ट करेगा, आरबीसी की सेल। आरबीसी के रप्चर होने से कौन सा केमिकल रिलीज होगा, हीमोजोइन। हीमोजोइन अपनी बॉडी में क्या इफेक्ट शो करवाएगा, चिल एंड हाई फीवर। उसके बाद ये किस में एंटर कर जाएगी, इसके जो गैमेटोसाइट्स हैं, मेल फीमेल गैमेट्स, फीमेल एनाफिलीज में, उसके अंदर कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, गट में जाके फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मॉस्किटो के गट में। फिर वहाँ पे गट में फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो बोला जाता है ऊकीनेट, वो फिर क्या बना देगा, बहुत सारे स्पोरोजोइड। वो स्पोरोजोइड इन्फेक्टिव स्टेज हैं, और वो स्पोरोजोइड जाके कहाँ स्टोर हो जाएंगे, स्टोर्ड इन सलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, वहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे। और वहाँ स्टोर होने के बाद जब वो किसी को दूसरे ह्यूमन को बाइट करेगा तो फिर से वो जो भी साइक्लिक इवेंट है रिपीट चलने लग जाएंगे। कितने ओवरऑल होस्ट की रिक्वायरमेंट है, 2 होस्ट, ह्यूमन एंड
मॉस्किटो, और उनमें से डिजीज़ वो किस में कोज करेगा, ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कोज करेगा। ह्यूमंस में डिजीज़ कोज कर रहा है, इसलिए ह्यूमंस क्या बोले जाएंगे, प्राइमरी होस्ट हैं उसके, प्राइमरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो है उसका।